राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने एक चिट्ठी सभी प्रदेशों को लिखी जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड के अंदर जो तमाम मदरसे हैं या फिर जो अन्य राज्यों में मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनका कोई मकसद नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और उसके अंदर भी काफ़ी अनियमितताएं हैं। इसको लेकर के जो चिट्ठी उत्तराखंड पहुंची है उस पर काफ़ी हंगामा मचा है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शदाब शम्स हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बात और ऐड की है कि उत्तराखंड में भी वक्फ बोर्ड को या कहें देश में वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं शदाब शम्स से। शदाब जी, पहली बात तो करेंगे कि जिस तरह से केंद्रीय बाल आयोग ने कहा है कि तमाम जो मदरसे हैं देश में, बाल संरक्षण आयोग ने उन तमाम मदरसों को बंद कर देना चाहिए, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? मुझे लगता है जिस तरह से बाल संरक्षण आयोग ने अपनी राय पेश की है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी कई टिप्पणियों का जिक्र किया है, ये चिंता का विषय है। हमारे लिए और ज़्यादा चिंता का विषय है क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे मदरसे हैं, और मदरसों के ऊपर ऐसी टिप्पणी कहीं ना कहीं वो हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता में डाल देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, और आखिर क्यों ना हो ऐसा कि मेरे बच्चों को भी समान शिक्षा का अधिकार मिले। मेरे बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित क्यों रहें? वो एक ही शिक्षा क्यों पढ़ें? वो सब कुछ क्यों ना पढ़ें? तो इसलिए देश के अंदर एक जैसी शिक्षा प्रणाली लागू हो। और हमने ये बात इसलिए और कही कि उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लेके आ रहे हैं। तो यूसीसी जब आ रहा है, हम यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, एक जैसा कानून, तो मेरे बच्चों को एक जैसी शिक्षा क्यों ना मिले? हमारा मानना है कि वो मदरसा हो, वो मठ हो, बौद्ध मठ हो, वो शिशु मंदिर हो, वो कोई क्रिश्चियंस का मिशनरीज का स्कूल हो, सबके अंदर उत्तराखंड सिलेबस तो मैंडेटरी होना चाहिए कि हम देवभूमि उत्तराखंड है, जो हमारा सिलेबस होगा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आप 2-2 घंटे अपने धर्म की तालीम ले, मुसलमान कुरान पढ़ाए, हिंदू वेद और पुराण पढ़ाए, क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ाएं, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाए, तो ठीक है ना, सबके लिए अच्छा है ना। मुझे लगता है कि सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब यूसीसी आ रहा है तो अलग से आपको मदरसों की क्या आवश्यकता, अलग से आपको वक्फ बोर्डों की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इतना ही कहा कि अगर यूसीसी जब सबके लिए एक जैसा कानून देश में बनेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो आज युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, इसे देश हाथों हाथ लेने वाला है। ये देश का कानून बनेगा। और देश में संविधान के रचयिताओं ने कहा है कि एक कानून हो। अगर आपको विकसित भारत की ओर बढ़ना है, अगर विकसित भारत बनना है, तो आपको एक जैसा कानून लाना पड़ेगा, एक जैसी लाइन पे आपको चलना पड़ेगा, तब दुनिया आपका लोहा मानेगी। अगर आप अपने यहाँ ही यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाएंगे तो फिर कहाँ आएगी, फिर कैसे चलेगा मामला? इसलिए हमारा मानना है कि कोई अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉज की ज़रूरत नहीं होगी। जब यूसीसी आ गया है तो किसी को मुस्लिम पर्सनल लॉज की ज़रूरत नहीं होगी। जब किसी को मुस्लिम पर्सनल लॉज की ज़रूरत नहीं होगी तो अलग से कोई कानून की आवश्यकता भी नहीं है। भाई, जो कानून गुरुद्वारों पर लगे, जो कानून गिरजों पर लगे, चर्च पे लगे, जो उनके कब्रिस्तानों पे लगे, जो शमशानों पे लगे, वही मुसलमानों के मस्जिद मदरसों पे लग जाए, क्या दिक्कत है? एक जैसा कानून, सिमिलैरिटी आए, देश आगे बढ़ेगा, तब तो विश्व गुरु बनेंगे हम, तब तो ये गंदगी साफ होगी। मेरा मानना है कि हमें बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। और जो उत्तराखंड से जब जब कोई बात निकली है तो देश के कोने कोने तक गई है और पूरे देश ने उसे बहुत संजीदगी से लिया है। मेरा मानना है कि जो यूसीसी आएगा उसे देश हाथों हाथ लेगा और देश में यूसीसी लागू होगा। और जब देश में यूसीसी लागू होगा तो वहां ना मदरसा बोर्ड की जरूरत होगी, ना वक्फ बोर्ड की जरूरत होगी, ना वक्फ विकास निगम की जरूरत होगी। एक जैसा सबका विकास एक साथ, सबका विकास एक लाइन पे, एक ट्रैक पे, तब हम कहीं विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जो सोच है बड़ी सोच, उस बड़ी सोच के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और हम छोटी कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा शदाब भाई, ये कुर्बानी केवल मुसलमान ही क्यों दें? क्योंकि हमारे इस समय प्रदेश में बीकेटीसी है जो तमाम मंदिरों का देखभाल करती है, या कहें शाइन बोर्ड है, तमाम बोर्ड हैं। जिस तरह के कानून की आप बात करते हैं उसको लेकर के कई विरोधाभास हैं, अभी लोगों को उसको लेकर के काफ़ी विरोध भी है। आपने बात कही कि जो वक्फ बोर्ड है उसे ख़त्म कर दिया जाए, उसको लेकर के जो अमेंडमेंट होना था उस पर भी फ़िलहाल अभी एक कमेटी उसमें कर रही है, शायद उसमें आप भी हैं।
वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने की सिफारिश या मदरसा बोर्ड को ही खत्म करने की सिफारिश आखिर क्यों की जाती है? देखिए, मैंने फिर आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि खाली वक्फ बोर्ड को और मदरसा बोर्ड को समाप्त करो। मैंने कहा एक जैसा कानून सबके लिए आए। जब सबके लिए आएगा तो सबको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। और सारी कम्युनिटी में रिफॉर्म्स हुए, हम पीछे रह गए। 3 तलाक का रिफॉर्म हमारा पहले हो जाना चाहिए था, आज हो रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे पहले, मुस्लिम देश, इस चीज को कर चुके हैं। हलाला जैसी कुप्रथा जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसे जबरदस्ती थोपा गया था। आज उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज को देखो आप जाके, वो पहले से सारी चीजों को क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम पीछे रह गए। रिफॉर्म की जरूरत हमें है। तो सब पहले, अगर किसी के घर में कोई अच्छा काम हो रहा है तो हर आदमी चिंता करता है पहले मेरे घर में हो। तो अगर हम चिंता कर रहे हैं कि भाई मेरे घर में सुधार हो, मेरे बच्चों की तालीम अच्छी हो, हमने मॉडर्न मदरसा खोलने की बात की थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसा, उसमें हमने यही लाइन रखी थी कि हम सुबह से दोपहर तक उसे NCERT इंग्लिश मीडियम का सिलेबस पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे भी जो स्मार्ट बोर्ड है उस पर पढ़ेंगे, और दोपहर तक हम ये पढ़ेंगे, दोपहर के बाद हमारे बच्चे कुरान की तालीम ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है किसी को इस मुल्क में कि आप ईश्वर को किस तरह माने। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। हम हिंदी हैं और हम हिंदी हैं, हम भारतीय हैं, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। और इसलिए मैं ये कहता हूं, हमने मजहब बदला, अपनी मर्जी से बदला। हमारे बड़ों ने तय किया कि हम मुसलमान बनेंगे, हम मुसलमान बन गए। क्या परिस्थिति रही अलग बात, लेकिन हम आज मुसलमान हैं। लेकिन हमारे पूर्वज तो यही है ना, हम अरब से तो नहीं आए। अरब तो हमारे पूर्वज नहीं, मंगोल हमारे पूर्वज नहीं, अफगान हमारे पूर्वज नहीं, हमारे पूर्वज तो हिंदी ही है ना। इसी देश के लोग, चाहे भगवान राम रहे हों, भगवान श्री कृष्ण रहे हों, हमारे जो पुराने पुराने पुरखे हैं वो रहे हों, तो हम यही कहें। तो हमारा किरदार ऐसा हो कि हम कुरान को, अपने नबियों को पढ़ें, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद साहब तक सारे नबियों को पढ़ें, अपने सहाबाओं को पढ़ें, और उसके साथ साथ अगर हम श्री राम को पढ़ें, श्री कृष्ण को पढ़ें, हमारे जो किरदार हैं हमारे पास और खूबसूरत किरदार आ जाएंगे और हमारे बच्चों के जीवन में और कामयाबी हासिल होगी। मेरा मानना है कि जब हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं तो हमारा विश्वगुरु बनना तब कारगर होगा जब अरब का मुसलमान कहेगा अगर इस्लाम किसी से सीखना है तो हिंदी मुसलमानों से सीखो। वो देखो कितना शानदार। आपको मालूम है दुनिया में, इस्लाम के मानने वाले मुल्कों में बहुएं सास ससुर की खिदमत नहीं करती, वहां मैंडेटरी नहीं है। ये हिंदुस्तान का कल्चर है जो मुसलमान को और खूबसूरत बनाता है। माँ के पैर तले जन्नत, और आपको उस माँ की खिदमत आप भी करोगे, आपकी बीवी भी करेगी। और देशों में चले जाओ जो मुसलमानों को, मुसलमान देश कहलाते हैं अपने आप को, उन देशों के अंदर देवर और नंदों की खिदमत नहीं करती भाभी, उन्हें छोटे भाइयों की तरह पालती, बहनों की तरह पाल पोस के बड़ा नहीं करती। मेरे मुल्क में करती है। इसलिए मेरे मुल्क का कल्चर, मेरे मुल्क की तहजीब औरों से अलग है। और मैं ये मानता हूं कि अगर ये कल्चर, ये तहजीब, इस्लाम इसे अडॉप्ट कर ले, मुसलमान अपने कल्चर और तहजीब को अडॉप्ट करके आगे बढ़ जाए, तो हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया का सबसे बेहतर मुसलमान होगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे की तरफ से ठंडी हवाओं की खुशबू आती है, ईमान की खुशबू आती है, मुझे यहाँ से हक की खुशबू आती है, यहाँ से ईमानदारी, प्यार और मोहब्बत की खुशबू आती है। यानी अमीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। जहाँ मोहम्मद साहब को भी यहाँ से प्यार मोहब्बत की और आपसी भाईचारे की खुशबू आई, वो वतन की कुछ बात तो अलग होगी। तो हमारा मानना है कि वो जो माहौल मेरे मुल्क में चल रहा है, जो विश्वगुरु बनना है, यहाँ का हिंदू सर्वश्रेष्ठ हो, यहाँ का मुसलमान सर्वश्रेष्ठ हो, यहाँ का सिख सर्वश्रेष्ठ हो, यहाँ का क्रिश्चियन सर्वश्रेष्ठ हो, उस क्रिश्चियन को पूरी दुनिया का क्रिश्चियन कहे। अगर क्रिश्चियन बनना है तो हिंदुस्तान के क्रिश्चियन से सोचो कैसा अच्छा क्रिश्चियन बना जाता है, जो ह्यूमैनिटी भी जानता है, जो उस ह्यूमैनिटी को समझता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब UCC आ जाएगा तो देश और मजबूत बनेगा, माँ भारती के हाथ और मजबूत होंगे। और जो कल्पना हमारे बड़ों ने की कि देश मजबूत हो, देश ताकतवर बने, वो तभी हो पाएगा जब हम धर्म से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचेंगे। और देश के बारे में सही सोचना है तो UCC को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मजबूती से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक कदम है, और मैं मानता हूं कि इस कदम को पूरा देश हाथों हाथ लेने वाला है। शादाब भाई, एक आखिरी सवाल है मेरा, शॉर्ट में बताइए कि जो वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करने की मांग आखिर आपने क्यों उठाई है? मेरा मानना है जब एक जैसा कानून होगा तो स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाला कोई एक्ट की जरूरत नहीं है। पर्सनल लॉज को आज आप कह रहे हैं पर्सनल लॉ रहे, भाई पर्सनल लॉज आपको, ये पर्सनल लॉ में हुआ ना मेरे। ये जो कुरान कहता है कि आप सदका करो, कुरान कहता है आप ज़कात दो, कुरान कहता है आप खैरात करो, तो ये पर्सनल लॉ में है ना। हमारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सदके, ज़कात, खैरात के रूप में औकाफ को वक्फ किया।
ये अल्लाह की प्रॉपर्टी मानी गई और वक्फ बोर्ड इसका केयर टेकर हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हिंदू समाज के लोग भी अपनी संपत्तियों को दान करते हैं, वो दान करते हैं समाज के हित में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही गुरुद्वारों में भी होती है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी होती है। तो सबके लिए एक कानून बन जाए, किसी को किसी की नीयत पे शक भी नहीं रहेगा, एक एक्ट से सब गवर्न होंगे। तो देश में जो ये डर का वातावरण विपक्ष फैला रहा है, तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, लिख के देता हूं, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को, अपनी सरकारों को जानता हूं, किसी के साथ नाजायज होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से डराया जा रहा है, जिस तरह भाई आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाँ गलती हो रही है, एक तरफ आप मान रहे हैं कि नहीं कहीं कमियां हैं। भाई गरीब का हक गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है ना। वक्फ का मकसद क्या था? अमीरों से लो, गरीबों को दो। लेकिन अमीरों से लिया और बड़े अमीरों को दे दिया। एक एक आदमी 30-30 हजार करोड़ की संपत्ति पे कब्जाधारी बैठा है, तो गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा। ना हॉस्पिटल बने मुसलमानों के या आम आदमी के लिए, ना स्कूल्स बने, ना कॉलेजेस बने, ना कोई अच्छी अनाथालय बने, ना आश्रम बने, कुछ भी तो नहीं बनाया आपने। क्या किया? सिर्फ लूटा। वक्फ बोर्डों ने मिलकर वक्फ की संपत्तियों को लूटा, चाहे अध्यक्ष रहे हों, चाहे मुतवल्ली रहे हों, सब ने मिलकर लूटा है। और मुझे लगता है इस लूट पे लगाम लगनी चाहिए, और लूट पे लगाम तब लगेगी जब सबके लिए एक जैसा कानून होगा। जो विपक्ष भ्रमित कर रहा है वो भ्रमित करना बंद कर देगा। यूसीसी आने दीजिए, मुझे लगता है वक्त कम रह गया है विपक्ष के पास। जैसे ही यूसीसी लागू होगा, देश के अंदर एक जैसा कानून होगा, तो जो षड्यंत्रकारी हैं उनके पास अब उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चोर हैं वही हल्ला मचा रहे हैं कि चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, जबकि वो खुद चोर हैं, उन्होंने खुद चोरी की है। वो अब दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर अपनी चोरी से बचना चाहते हैं, जबकि जनता देख रही है कि चोर सब हैं, सब मिलकर लूट रहे हैं। और इसलिए मेरा मानना है आने वाला वक्त इस यूसीसी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट बनेगा और देश यूसीसी को आत्मसात करेगा और ये देश का कानून बनेगा। ये यूसीसी स्टेट तक नहीं रहेगा, ये देश का कानून बनेगा और देश में एक कानून होगा, सबको समान शिक्षा का अधिकार, सबको सबके पर्सनल राइट्स, सब अपने अपने कस्टम्स को माने, अपने अपने धर्म के तरीकों को माने। निकाह करने वाला निकाह करे, फेरे करने वाला फेरा करे, चर्च में जाके रिंग सेरेमनी करने वाला रिंग सेरेमनी करे, लेकिन तलाक करने के लिए, शादी करने के लिए सबको अपनी अपनी मैरिजेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब बेटियों को गोली दे के काम नहीं चलेगा कि हम तुम्हें हिस्सा देंगे, अब बराबर ऑटोमेटिकली उसके नाम पे फरद में उसका नाम चढ़ जाएगा। एक ईमानदार कानून युवा मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं, दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स थे। पहले उत्तराखंड के लिए या कहें देश के लिए एक लेटर लिखा जाता है बाल संरक्षण आयोग के द्वारा के देश में तमाम जो मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसको एक कदम आगे बढ़ते हुए शादाब शम्स ने मांग की है कि देश में जो तमाम वक्फ बोर्ड हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब देश के अंदर या कहें प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू होने जा रहा है तो सबके लिए एक जैसा कानून होगा, तो एक जैसे सबके अधिकार होने चाहिए। इसलिए इन तमाम जो बोर्ड बनाए गए हैं पर्सनल लोग को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद जो आपसी भाईचारा है उसमें और भी वृद्धि होगी। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.